जय हिंद। यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ, हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए हिमालय क्षेत्र यानी हिमालयन जो रीजन से संबंधित जितने भी पर्वत वहाँ पे पठार शिवालिक के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जो कि पूर्वावलोकन घटना चक्र से संबंधित प्रश्न यहाँ पे शामिल किया गया है। आइए एक एक प्रश्नों के से संबंधित जानकारी हासिल करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है यह है कि कथन एक में है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। मतलब कि जितनी भी हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं वे लगातार बहती रहती हैं, वे गर्मी में सूखती नहीं हैं। कारण क्या है कि हिमालय अपनी अधिकांश वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। बिल्कुल यह भी सही है कि जितनी भी हिमालय पर वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम, यानी अगर यह है तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम यहाँ से है, और यहाँ से हवा होते हुए बादल जो है इधर की तरफ जाता है और हिमालय पर बारिश करता है। तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या दोनों का बिल्कुल नहीं है। व्याख्या क्या होना चाहिए कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं सतत इस कारण है क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, और हाइट पर यानी ऊंचाई पर बर्फ़ का जो है जमा हो जाता है, और बर्फ़ धीरे धीरे पिघल करके गर्मियों में भी नदियों में पानी उपलब्ध कराता है। तो इस क्वेश्चन में जो है कि ऑप्शन बी यानी ऑप्शन ए सही है, बी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या यहाँ पे सही नहीं है। अगले प्रश्न के लिए, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है। कैसे हुई है? समांतर वलय श्रेणी से हुई है। किस वाले क्षेत्र में ऐसा है? शिवालिक में है, वृहद में है, निम्न हिमालय में है कि धौलाधर में है? तो इसका ऑप्शन होगा बृहद हिमालय। जो बृहद हिमालय है इसमें ही जितने भी रेंज आपको देखने को मिलेंगे, कंचनजंगा, एवरेस्ट, और यहाँ पे गुलमंडाता हो गया, नंदा देवी, ये सब बृहद हिमालय में ही आते हैं। अगले प्रश्न के लिए प्रश्न है, यदि हिमालय में पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक भौगोलिक प्रभाव क्या होता? पहला है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल, साइबेरिया से अगर आने वाली जो हवा है ठंडी ठंडी, उसे हिमालय रोक देता है और वह भारत में प्रवेश नहीं कर पाता है, जिससे भारत में ठंडी का उतना ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। दूसरा है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जड़ोड़ मृदा से वंचित होता। बिल्कुल, अगर गंगा या सिंधु नदियाँ नहीं होती और अगर हिमालय नहीं होता तो बिल्कुल ये नहीं होती। तो हमारा जो क्षेत्र है, मैदान है, वहाँ पे जलोढ़ मृदा नहीं होता, जिससे कृषि की जो खेती का, एग्रीकल्चर का जो यहाँ पे इतना ज़्यादा सघन होता है वह आज नहीं होता। तीसरा है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बिल्कुल, जो मौसम है, मानसून है, वह भी अलग होता। मैंने बताया कि इधर जो दक्षिण पश्चिम से मानसून जाता है वह घूम करके फिर हिमालय पर आता है, लेकिन हिमालय नहीं रहता तो हिमालय बारिश नहीं होता, और यहाँ पे हिमालय से घूम करके फिर यहाँ पंजाब में, दिल्ली में और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे बारिश कराता है। तो यह भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। और बता दें कि अगर देखिए यहाँ पे साइबेरिया से चीन तक वह हवा आती है, और जाड़े में चीन वाले क्षेत्र में, जो कि हमसे बस थोड़ा ही हिमालय के उस पार है, हम लोग हिमालय के इस पार हैं यानी इंडिया, तो वहाँ पे -10 डिग्री -15 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में कहीं भी 0 डिग्री के नीचे नहीं जाता है, 0 डिग्री के ऊपर ही रहता है, चाहे हम जम्मू कश्मीर में ही क्यों न हों। तो इससे फ़ायदा तो है हमारे हिमालय पर्वत श्रेणियों के कारण। तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाता है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हिमालय या उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? जो समतल मैदान है उसे यहाँ पे भाभर कहा जाता है, क्योंकि हिमालय के ठीक नीचे ही जो क्षेत्र है वहाँ पे भाभर वाला क्षेत्र पाया जाता है। भाभर क्या होता है कि जब हिमालय से नदियाँ नीचे उतरती हैं तो बहुत सारे गाद और मिट्टी और बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को वह नीचे बहा कर लेके आती हैं और समतल मैदान जहाँ होता है वहाँ पे बिछा देती हैं। अब भाभर वाला क्षेत्र में पूरा पानी गायब हो जाता है, तो यहाँ पे समतल सा दिखता है, इसलिए यहाँ पे जो समतल मैदान होता है उसे यहाँ पे भाभर कहा जाता है। पर्वत, जो हिमालयी पर्वत हैं, पदीय प्रदेश को क्या कहते हैं? जो पर्वत के पैर जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते ही हैं, उसे शिवालिक कहा जाता है। यहाँ पे शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण आपको याद रखना है सेनोजोइक युग में हुआ है, जिसे प्लायोसीन भी कहते हैं। प्लायोसीन वाले युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? आपको ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इस ऑप्शन में कोई है नहीं। इसमें सही आंसर है 900 से 1100 मीटर के मध्य शिवालिक श्रेणियों का ऊंचाई यहाँ पे है। कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है? देखिए कुमायूं अब हिमालय पर एक अलग तरीके से यहाँ पे बांटा गया है नदियों के हिसाब से कि दो नदियों के बीच में कोई क्षेत्र शामिल किया जाता है। जैसे देखिए यह हिमालय है और हिमालय का रेंज है, और इस हिमालय से यहाँ पे देखिए सिंधु नदी वाली निकल रही है, यहाँ से सतलज नदी निकल रही है, और यहाँ पे तीस्ता, ठीक है, और यहाँ पे दिहांग, ठीक है। ऐसे 4 रीजन यहाँ पे हम देखने को मिलता है हमें। देखिए तो सिंधु और सतलज, देखिए यह हो गया सिंधु और यह हो गया सतलज, यह हो गया तीस्ता। तो सिंधु और सतलज के बीच में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको एक विशेष नाम दिया गया है। जैसे देखिए आप भी याद कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से, पकौना आम, इसे आप याद कर सकते हैं। मान लीजिए पकौना हो गया, इसको आप पकना आम लिख दीजिए, तो पकना आम। तो यहाँ देखिए प से हो गया पंजाब, तो यह जो एरिया बीच वाला है यह है पंजाब वाला एरिया है, ठीक है। और क से हो गया यहाँ पे कुमायूं, तो कुमायूं का रीजन किसके बीच में है? तो सतलज और काली, यहाँ देखिए काली वाला है, और तीस्ता यह नदी है, काली है तीस्ता। तो कुमायूं जो है सतलज और काली नदियों के बीच में है, तो यह यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही होता है। अब देखिए न से हो गया नेपाल, नेपाल वाला जो रीजन है वह कुमायूं और तीस्ता के बीच में आता है, और तीस्ता और यहाँ पे दिहांग, तीस्ता और दिहांग यहाँ पे है, उसके बीच में यहाँ पे असम, देखिए आम से हो गया असम, असम वाला यहाँ पे रेंज या क्षेत्र आता है। अगले प्रश्न, यहाँ पे शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाभर क्षेत्र किसका उदाहरण है? भाभर क्षेत्र, ताकि कि भाभर जो है क्षेत्र है। भाभर हमने बताया, भाभर क्या होता है कि जब नदियाँ समुद्र ऊपर से नीचे आती हैं पर्वतों पर से, तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर को लेकर आती हैं और नीचे ला कर के इकट्ठा कर देती हैं। तो वह कहाँ पे इकट्ठा करेंगे? जहाँ पे पर्वत ख़त्म होता है वहाँ पे, क्योंकि पर्वत ख़त्म होगा तो ढलान भी ख़त्म हो जाएगा, और समतल जगह पे यह इकट्ठा करती हैं। तो गिरी मतलब होता है, देखिए गिरिपद स्थिति उसे कहते हैं। गिरी मतलब हो गया पर्वत या पहाड़, और पद मतलब पैर, तो पहाड़ के पैरों पर ले आके यहाँ पे भाभर और क्षेत्र मतलब बनाया जाता है नदियों के द्वारा। प्रश्न है अगला कि जब आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो क्या क्या देखेंगे? गहरे खड्डे देखेंगे, बिल्कुल गहरे खड्डे देखेंगे। जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको रेंज देखने को मिलेंगे, तो एक तरफ खाई और एक तरफ जो है ऊंचा पर्वत देखने को मिलेगा। यू घुमाव वाली नदियाँ, तो आपको यू घुमाव वाली नदी तो मिलेगी, साथ में अगर वहाँ पे सड़क है वह भी यू घुमाव वाला मिल जाएगा। समांतर पर्वत श्रेणी यहाँ पे समांतर स्थिति में है, क्योंकि ऐसे पर्वत है, कुछ ऐसे पर्वत है ऐसे, तो ये समांतर है, इसीलिए इसको समांतर पर्वत श्रेणी कहा गया है। और चौथा है कि हिमालय
या भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता है। बिल्कुल हिमालय पर भूस्खलन बहुत ज़्यादा आता है। अभी आप देखे होंगे वहाँ पे जोशीमठ में बहुत सी मट्टियाँ ढह गई थी, जिससे बहुत सारे घर और वहाँ पे जो संरचनाएं बनी थी सब नष्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पे ढाल रहेगा तो मट्टी अगर ऊपर की थोड़ी भी कमज़ोर हुई या जहाँ से उसकी पकड़ है तो वो पूरा भरभरा के नीचे ही आ जाती है। तो यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है आंसर है वह सही हो जाता है और डी ऑप्शन के साथ आंसर जाता है। लघु हिमालय में स्थित है। देखिए लघु हिमालय, हम हिमालय की बात देखिए हम चाहते हैं कि आपसे पहले ही किसको इसके बारे में बात कर लें। तो यहाँ पे देखिए हम इस पर देख लेते हैं और इससे हमें समझना आसान रहेगा। तो देखिए यहाँ पे यह जो रेंज है K2 यानी काराकोरम वाला रेंज है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेंज है काराकोरम वाला रेंज, यह और देखिए यहाँ पे उसके बाद लद्दाख वाला रेंज है यह, फिर यहाँ पे यह जास्कर रेंज है, ठीक है, ये रहा जास्कर वाला रेंज। अब फिर इसके बाद यह जो है यह है ग्रेट हिमालय। तो आपने चार ऐसे कलेजा पार आप सुने होंगे, ठीक है, कलेजा पर ऐसे है। तो क से हो गया काराकोरम, ल से हो गया लद्दाख और ज से हो गया जास्कर और यहाँ पे पर से हो गया पीर पंजाल। तो यहाँ पे चार समांतर श्रेणियाँ हैं किसके लिए, तो हिमालय पर। और इसमें भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखिए ये वाली श्रेणी है लंबी सी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है, इसे जो कहा जाता है यह ग्रेट हिमालय है। ग्रेट या महान हिमालय इसे हम लोग कहते हैं। जो मेरा भारत महान है तो महान यही हिमालय देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका रेंज है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे पीर पंजाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे पीर पंजाल यहाँ पे है, तो जो पीर पंजाल है यहाँ पे, तो यह भी मिडिल हिमालय में है, ठीक है, पीर पंजाल वाला भी। और यहाँ पे धौलागिरी जो है यह भी मिडिल हिमालय में। देखिए महान हिमालय कौन सा है, यह बड़ा वाला है, और इसके नीचे जो पीर पंजाल है और धौलागिरी है या धौलागिरी है, धौलाधर रेंज है, यह दोनों मध्य हिमालय में है। और नीचे यहाँ पे यह है शिवालिक, जिस शिवालिक को बात करते हैं यह गिरिपद हिमालय है और यह हिमालय का लास्ट यानी सबसे अंत वाला जो है जगह है, यहाँ से समतल भूमि का शुरुआत होता है। और जो यह K2 है लद्दाख वाला क्षेत्र है और यहाँ पे जास्कर है, यह तीनों ट्रांस हिमालय में आते हैं। ये तीनों जो है ट्रांस हिमालय में आते हैं। तो देख चुके होंगे आपको यहाँ पे कितने सारे रेंज हैं। और ट्रांस हिमालय हमने ये देखा। उसके बाद यह हो गया ग्रेट हिमालय और यह मिडिल हिमालय को लघु हिमालय भी यहाँ पे हम लोग कहते हैं। लघु हिमालय हो गया और यह शिवालिक जो है इसे हम जानते हैं। इसमें पर्वतों की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे पर्वत के रेंज हैं, उसके नाम है पीक जिसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे K2 है यानी काराकोरम रेंज से कहा जाता है K2 को। यहीं पे देखिए यहाँ पे नंगा पर्वत है जो कि ट्रांस हिमालय में है। जितने भी ट्रांस हिमालय में है सबसे ऊंची चोटी वहीं पे हमें देखने को मिलेगी। और बृहद हिमालय में यहाँ पे देखिए नेपाल उत्तराखंड में दो चोटियाँ हैं, नंदा देवी और कामेत। नंदा देवी और कामेत दो चोटियाँ हैं कहाँ पे, नेपाल में। जबकि नेपाल नहीं, उत्तराखंड में। नेपाल में है आपके गुलमंदाता, या चीन में भी नेपाल में भी है। और चीन नेपाल भारत के ठीक बॉर्डर पर गुलमंदाता नामक चोटी है। धौलागिरी हो गया, देखिए धौलाधर एक रेंज है, धौलाधर यहाँ पे ये जो है रेंज है और धौलागिरी यहाँ पे चोटी है जो कि नेपाल में है। फिर अन्नपूर्णा है, मनसालू है, यहाँ पे एवरेस्ट है, फिर मैकालू, ठीक है। फिर यहाँ पे कंचनजंगा जो कि आसाम यानी सिक्किम में है। और नामचा बरवा यह कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे गणेश भी, गौरी शंकर और छू, ये सारे नेपाल में पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं और चोटियाँ हैं। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ज़्यादा इसे समझ पाएंगे। देखिए हमने बात किया था लघु हिमालय, यहाँ पे लिखा है लघु हिमालय किसे कहेंगे। तो देखिए ये जो श्रेणी है, एक तो श्रेणी हो गई है जो यह श्रेणी है इसमें, इसे हम यहाँ पे हटा देते हैं। देखिए यह ट्रांस मान लीजिए ट्रांस हिमालय है, उसके बाद यह ग्रेट हिमालय या महान हिमालय है,
उसके बाद एक हिमालय आता है, यह लघु हिमालय है। फिर उसके नीचे आता है जो कि शिवालिक है। इतनी सारी रेंजें यहाँ पे हैं। तो लघु हिमालय किसके किसके बीच पड़ेगी? तो यहाँ पे जो लघु हिमालय है वह किसके किसके बीच पड़ेगी? तो यहाँ पे देखिए महान हिमालय और शिवालिक, महान हिमालय और शिवालिक के बीच है, महान हिमालय और शिवालिक के बीच है। यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, महान हिमालय और शिवालिक यहाँ पे सही आंसर के साथ चले जाएंगे, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न के लिए, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से कौन सा सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर हमें बढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है, नीचे है जहाँ दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय हम दिखाया था, सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, फिर यहाँ पे है बाह्य हिमालय या जिसे हम कहते हैं महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और यह शिवालिक हो गया। तो देखिए शिवालिक नीचे से पहले है, अब फिर यहाँ पे लघु हिमालय और यह हो गया महान हिमालय, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है और सही आंसर के साथ जाता है। निम्न में कौन नवीन पर्वत श्रेणी, सबसे नई पर्वत श्रेणी यहाँ पे कौन है? तो हम बता दें कि हिमालय जो है विश्व में सबसे नया पर्वत है। सबसे नया पर्वत कौन है? हिमालय है। तो हिमालय का जो शिवालिक है वो सबसे नया है, शिवालिक तो और सबसे नया है। जो हिमाद्री है या हिमाचल है वो तो पुराना है, लेकिन शिवालिक जो है सबसे यहाँ पे नया आपको मिलेगा। अगला जो प्रश्न है कि उत्तर से, देखिए हम उत्तर से उत्तर की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी, अच्छा उत्तर की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, कहाँ से? नीचे से। तो आपको नीचे क्या मिलेगा? देखिए हमने आपको पढ़ा था कलेजा पर, कलेजा पर, कलेजा पर हो गया, तो क से हो गया काराकोरम। तो काराकोरम कहाँ होगा? सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, तो ऊपर कहाँ पे होगा? तो ऊपर पीछे होगा, ठीक है, ऊपर कहाँ होगा? सबसे पीछे होगा, क्योंकि काराकोरम यहाँ पे सुर लास्ट में है, यहाँ पे है। तो यह हो गया क, फिर ल, फिर देखो जा अलग हो गया, यहाँ नहीं होगा, तो क ले जा, ठीक है। बी वाला देखिए पूरा है, देखिए क हो गया, फिर ल, कले जा, और फिर यहाँ पे पार, तो कलेजा पार यहाँ पे ऑप्शन जो है सही है और बी ऑप्शन के साथ सही आंसर यहाँ पे जाता है। और इसकी बात हमने कर चुकी है, यह बहुत ही इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे शामिल किया था। निम्न में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर शिखरों का सही क्रम है? कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो देखिए पूर्व किधर है? तो पूर्व यहाँ पे अगर बात करते हैं तो पूर्व यहाँ पे है और यहाँ पे पश्चिम है, ठीक है, ये उत्तर होता है, ये नीचे दक्षिण होता है। तो यहाँ पे आप खुद देखिए कि सबसे पश्चिम में कौन है? देखिए पूर्व से पश्चिम, अच्छा पूर्व में कौन है? पूर्व मतलब इधर होना चाहिए। तो इधर सबसे, इधर क्या है? हमने दिखाया था कंचनजंगा, इधर सबसे पहले कंचनजंगा है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में हो गया कंचनजंगा। एवरेस्ट हो गया नेपाल में, हो गया एवरेस्ट हो गया नेपाल में, देखिए कंचनजंगा हो गया, एवरेस्ट फिर आएगा, ठीक है, फिर अन्नपूर्णा आएगा, फिर यहाँ पे नेपाल में ही अन्नपूर्णा है, और धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ पे है? तो यह जो है यह भी नेपाल में ही है, यह भी नेपाल में ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है जो कि जाता है। और चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पर, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन है? सबसे नया कौन है? तो आप देखेंगे अजंता श्रेणी, तो अजंता कहाँ पे है? तो नीचे है। यह पालकोंडा श्रेणी, तो ये तो और दक्षिण में है, यानी केरला वगैरह में है। और कैमूर यह जो है ये तो और हिमालय, जो हिमालय कर रहे हैं सतपुड़ा वाली जो रेंज है उसके अंतर्गत कैमूर पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो पटकोई कहाँ पे आती है? तो पटकोई हिमालय की ही विस्तार में आता है, हिमालय वाला विस्तार में आता है हिमालय के। और पटकोई जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए यह जो है सही आंसर के साथ यहाँ पे चला जाएगा। फिर ऑप्शन प्रश्न है कि पीर पंजाल श्रेणी में पाई जाती है। पीर पंजाल कहाँ पे है? पीर पंजाल कहाँ पे है? तो यह है जम्मू कश्मीर में, यह हमने आपको दिखाया था। देखिए आप जो इसमें देख सकते हैं पीर पंजाल, देखिए पीर पंजाल यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे पीर पंजाल यहाँ पे लिखा है ना, पीर पंजाल ये मिडिल हिमालय है, और देखिए जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है ना, ये पूरा पूरा तो यहाँ पे है। जबकि धौलाधर की बात करें तो यह हिमाचल और उत्तराखंड में धौलाधर पड़ेगा। और शिवालिक जो है ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीर पंजाल यह है, ठीक है, यह पूरा देखिए कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में ये। और जबकि जो धौलाधर है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर, ठीक है। धौलागिरी यहाँ पे था, देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए एवरेस्ट हम दिखाया, और ये अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी आता है, ठीक है। और शिवालिक यहाँ पे देख ही रहे हैं। सब कुछ ध्यान में और देखते हुए चलिए, ध्यान से, और इसे समझते हुए भी चलिए। अटल टनल से संबंधित इसमें से क्या है, और इस पर विचार भी करिए। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा यानी BRO द्वारा किया गया है, बिल्कुल BRO द्वारा हुआ है। यह मनाली लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, बिल्कुल ये जो है मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को ये जोड़ा जाता है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, बिल्कुल यह पीर पंजाल वाला क्षेत्र में ही स्थित है। मैंने दिखाया पीर पंजाल कहाँ पे है, तो वहाँ पे। और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल यह सही है। तो यहाँ पे चारों जो इसका ऑप्शन है सही आंसर के साथ जाता है। हमने आपको दिखाया था कि जो पीर पंजाल कहाँ पे है, तो पीर पंजाल जो है यही है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखाया पीर पंजाल जो है यह है पीर पंजाल, और पीर पंजाल कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। तो ये लाहौल स्पीति यहाँ पे है, लाहौल स्पीति से जम्मू कश्मीर जाने के लिए यहाँ पे नीचे टनल बनाया गया है, सुरंग बनाया गया है। तो अगले प्रश्न के लिए, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल से जोड़ा गया है, तो पूर्वी पीर पंजाल। पीर पंजाल की बात करें, पीर पंजाल, और देखिए और यहाँ पे जैसे मतलब ये राज्य था, यह जम्मू कश्मीर है, और यह जो है हिमाचल प्रदेश है। तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ से आगे बढ़ता है टनल, तो यही बीच में टनल है। तो यह पूर्व में है, यह हुआ पश्चिम में, इसलिए पूर्व या पूर्वी पीर पंजाल में ही यह टनल बनाया गया, न कि पश्चिमी पीर पंजाल में। तो अगला प्रश्न जो है, कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी जो है कहाँ पे स्थित है बताना है। तो यह पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच है। महाभारत धौलाधर, देखिए महाभारत धौलाधर तो है नहीं। देखिए यहाँ पे पर्वतों की बात हम करते हैं तो ऐसे देखिए बनता है। तो महाभारत जो श्रेणी है या महाभारत जो वो नेपाल में आता है, महाभारत वाला नेपाल में आता है। ऐसे कुमायूं की बात करें तो वह कुमायूं जो है उत्तराखंड में आता है, यूके में आता है उत्तराखंड में, और इधर की तरफ पीर पंजाल आता है, ठीक है। और यह नेपाल में महाभारत की श्रेणी यहाँ पे है, महाभारत की श्रेणी यहाँ पे है। तो देखिए कश्मीर जो है महाभारत की श्रेणी में तो आएगा नहीं, कुमायूं का था तो एक बार मान भी लेते, तो यह जो है महाभारत वाला गलत हो जाएगा, महाभारत दूसरी जगह, यह भी गलत हो गया। अब पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच है, पीर पंजाल हिमाद्री के बीच है कांगड़ा धौलाधर। देखिए कांगड़ा और बिल्कुल नहीं होगा, ये सब तो MP में HP में है। तो पीर पंजाल वाला यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि हमें दिखाया कि पीर पंजाल जो है यहाँ पे ज़्यादातर यह जम्मू कश्मीर में है, और यह हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री मतलब कि बृहद हिमालय है यहाँ पे, उसके बीच में, दोनों के बीच में यहाँ पे यह पाया जाता है। कौन, तो महाभारत, पीर पंजाल और हिमाद्री के बीच में कश्मीर घाटी। तो प्रश्न है अगला, कौन अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन का भाग क्या है, तो यहाँ पे लद्दाख जो है अक्साई चीन का भाग बनता है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई जो है 8,850 है। यहाँ पे एवरेस्ट की ऊंचाई बता सकते हैं, तो 8,850 किलोमीटर यह भी हो गया है, ठीक है। तो यह ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंचाई है, एवरेस्ट की चोटी। पहले 8,848 हुआ करती थी। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत। कई 10-11 राज्यों में फैला हुआ है। 3 तो इधर फैला हुआ है हिमालय वाला में, और उधर की तरफ जो हैं, जो पूर्वोत्तर भारत के हैं 7 गो, और उसमें पूरा हिमालय वाला ही क्षेत्र वो भी है। उसके साथ पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में है,
तो यह भी गलत है, 5 नहीं 6 राज्यों में फैला हुआ है। अब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पुलिकट झील 2 राज्यों में फैला हुआ है, बिल्कुल यह जो है तमिलनाडु और आंध्रा में यह फैला हुआ है, इसलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर के लिए उपयुक्त है और सही आंसर के साथ जाता भी है। ये जो प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल यहाँ पे यह जोन जो है 4 और 5 जोन में, 5वें और चौथे जोन में हिमालय क्षेत्र आता है, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत यहाँ पे आता है भूकंप। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। क्या है? अनुदैर्ध्य अनुत्क्रम स्थित हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई यहाँ पे इस तरह गोला नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए से ये खाली सही है, बाकी जो है यह गलत है। तो ऑप्शन सी के साथ यहाँ पे सही जाता है, एक नहीं, हाँ एक के साथ सही जाता है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा है, इम्फाल बेसिन एक सुंदर क्या है, किसका उदाहरण है? तो यह जो है सरोवरी मैदान का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो इम्फाल बेसिन है, इम्फाल किसकी राजधानी है? तो आप बता सकते हैं त्रिपुरा की राजधानी इम्फाल है। ठीक है, त्रिपुरा की इम्फाल है और वहाँ पे सरोवर यानी बहुत सारे ऐसे जल ग्रहण वाले क्षेत्र या पोखरा टाइप की बना हुआ है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत तो आपको बता दें तिब्बत में है। यह ठीक यूके के यानी उत्तराखंड के ठीक ऊपर ही है, थोड़ा सा ऊपर है, और यहाँ पे भारतीय या हिंदू धर्म के लिए आस्था का जगह है। इस तरह से पूरा प्रश्न जितने भी हमने लाए थे कंप्लीट होता है। इससे संबंधित कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। जय हिंद।